नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार घोषित किए हैं। सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह राणा को टिकट दिया गया है। गगरेट से राकेश कालिया को टिकट मिला है। कुटलेहड़ से विवेक शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर मंथन लगातार चल रहा था। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए थे, लेकिन 6 में से 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। और इन 3 उम्मीदवारों में सुजानपुर से कैप्टन रंजीत राणा को टिकट दिया गया है। गगरेट से राकेश कालिया को टिकट मिला है। कुटलेहड़ से विवेक शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। चलिए दिखा देते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किन्हें किन्हें टिकट दिया है। 3 नाम अभी तक कांग्रेस ने फाइनल किए हैं। 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। बाकायदा कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरफ से वो नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वो लिस्ट भी आ गई है। गगरेट से राकेश कालिया को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कुटलेहड़ से विवेक शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। तो 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह राणा उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह राणा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और इसी तरह से गगरेट से राकेश कालिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और कुटलेहड़ से विवेक शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख बदल सकती है। जी हां, नई तारीख तय करने के लिए 5 राजनीतिक दलों, 3 निर्दलियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बाकायदा लेटर लिखा है। इस लेटर में अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को नई तारीख तक टालने की मांग की गई है। सूत्रों के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी मांगी है। और इस रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर आज जेकेएल प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। तो खराब मौसम की वजह से और सड़कों की खराबी की वजह से एक वजह बताई गई है। और उसके अलावा कई उम्मीदवारों ने बाकायदा इसकी मांग की है कि तारीख रीशेड्यूल की जाए, यानी तारीख बदली जाए चुनाव की। आने वाले 7 तारीख को, 7 मई को यहां पर वोटिंग होनी थी। लेकिन अब क्या अनंतनाग राजौरी सीट पर तारीख बदली जाएगी चुनाव की, मतदान की, यह देखना बहुत अहम होगा। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। बहुत खास मेहमान गुलाम नबी मोंगा साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर मुंतजिर मोहिउद्दीन साहब भी हमें दिख रहे हैं, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल बशीर सोशल मीडिया इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएल में। मैं मुंतजिर मोहिउद्दीन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। सर, राजौरी, अनंतनाग राजौरी सीट पर अपनी पार्टी ने भी जिन उम्मीदवारों ने मांग की है, उसमें अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने मांग की है कि यहां पर 7 मई को जो चुनाव होने वाले थे, पोलिंग होने वाली थी, उसे रीशेड्यूल किया जाए। क्या वजह इसकी है, क्यों आप लोगों ने यह मांग की है? देखिए, जम्मू कश्मीर में राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त वाहिद पार्लिमानी सीट है जहां 2 डिवीजनों से कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिटेशन में मिलाया गया है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जी जम्मू डिवीजन से 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है और कश्मीर डिवीजन के 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज को इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो मौसम खराब है,
जो हमारी कौमी शाहरा है, जो श्रीनगर जम्मू से जाती, श्रीनगर जम्मू जाती है वया बानहाल, वो भी इस हफ्ते में भी वो 3 बार ब्लॉक हो गई और आवन जावन बिल्कुल बंद रहा। मुगल रोड का भी यही हाल है। हमने इस बुनियाद पर, क्योंकि लोगों की मास पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इलेक्शंस में, उस वजह से हमने मौसम की कंडीशन के पेश नजर इलेक्शन ऑफ इंडिया से गुजारिश की है कि फिलहाल इस इलेक्शन को डेफर किया जाए, ताकि जब मौसम में सुधार आए, रास्ते बंद होने का खतरा न हो, ताकि हमारी कैंडिडेट्स भी हर जगह लोगों के पास पहुंचे। ये पहाड़ी इलाके हैं, कंडी इलाके हैं, रिमोट एरियाज हैं, हर जगह जाना है इलेक्शन कन्वेंशन करने के लिए, और इस आवन जावन को मुनासिब और मुवाफिक बनाने के लिए जरूरी है कि मौसम साजगार रहे और हालात भी साजगार रहे। यही वजह है कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने रिटन एप्लीकेशन बहा दी, एक गुजारिशनामा दे दिया कि फिलहाल इन इंतखाबात को मुलतवी किया जाए दिनों के लिए, ताकि मौसम साजगार होने की सूरत में लोगों की मास पार्टिसिपेशन भी इसमें हो जाए, और जो मुतल्लिका कैंडिडेट्स हैं जिस भी पार्टी के हैं वो भी लोगों तक अपनी बात, अपना मंशूर लेकर अच्छी तरह से पहुंच जा सकें। ये हमारा मसला। जी जी। साहिल बशीर जी, बीजेपी भी उसमें शामिल है जिसने सपोर्ट किया है आम आदमी पार्टी की इस मांग को, माफ कीजिएगा अपनी पार्टी की मांग को, और बीजेपी ने भी कहा है कि अगर इस तरह की दुश्वारी है तो इसे रिशेड्यूल किया जाना चाहिए। जिस तरीके से वोटिंग टर्नआउट सामने नजर आ रहा है देश भर में और खासतौर पर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से लोग उत्साहित है और ये जश्न मना रहे हैं वोटिंग का, तो मुझे लगता है कि हर एक को मौका मिलना चाहिए, जो भी कैंडिडेट है वो अपनी कैंपेनिंग करे, और इसके साथ साथ जो भी लोग हैं उनको कोई दुश्वारी जो है सामने ना आए वोटिंग के लिए। तो इस तरीके से इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, मौसम को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक प्रस्ताव रखा है कि जो वोटिंग डेट है वो डेफर किया जाए। ठीक है। मैं गुलाम नबी मोंगा साहब आपके पास आना चाहूँगा। आपने मुंतज़िर मुहिउद्दीन जी को भी सुना और साहिल बशीर को भी आपने सुना। इनकी मांग यही है कि अनंतनाग राजौरी सीट पर जब तक मौसमी हालात बेहतर ना हो जाए, रास्ते बेहतर ना हो जाए, कनेक्टिविटी सही ना हो जाए, तब तक चुनाव को रीशेड्यूल किया जाना चाहिए, क्योंकि अब 7 मई में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और इसी वजह से अपनी पार्टी ने डिमांड की है। मोंगा साहब, किस तरह से इस डिमांड को आप देखते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया जी सर, इस प्रोग्राम जी, और अपने साथियों का भी जो आए हैं इस वक्त। पहले मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जी सर, जी, जो ये डिलिमिटेशन कमीशन ने अनंतनाग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को राजौरी और पुंछ से मिलाया, हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी के बगैर और बीजेपी के एबीसी पार्टी के बगैर, हमने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी आपने बड़ा गलत तरीके से, आप देखिए कितनी दूरी है, कितने मीलों की दूरी है, और आना जाना कितना मुश्किल है। और अगर पार्लियामेंट मेंबर अनंतनाग से चुना गया तो राजौरी और पुंछ के लोगों को फिर यहाँ उसके पास आना है, या अगर राजौरी पुंछ से कैंडिडेट कामयाब हो गया तो अनंतनाग वाले को वहां जाना है। ये कन्वीनियंस नहीं दी गई, ये चूंकि बीजेपी का प्लान था जी, उन्होंने कर दिया, और डिलिमिटेशन के पास हमारा कुछ नहीं चला, हमारी पार्टियों का। अब सवाल यह है कि बी दैट इट एज इट इज। तो इस वक्त जो माहौल इलेक्शन का ये है जी, और इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, कैंडिडेट्स ने अपने नाम पत्र भर दिए हैं, इलेक्शन मुहिम स्टार्ट हो गई है। ये मुझे बताइए आप, बीजेपी तो इलेक्शन नहीं लड़ रही है जी, पीसी तो नहीं लड़ रही है, अपनी पार्टी को ही मेन कैंडिडेट जो है जिनका आपस में ये है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान है जी।
ये इनको पता चला है कि पिछले कई दिनों से कि ये आइंदा इलेक्शन में कामयाब नहीं हो रहे हैं और इनकी जो डिफीट है, शिकस्त, वो यकीनन है। इसीलिए ये डेट चेंज करना चाहते हैं। मोंगा साहब, क्या जो जवाब पेश किया है, जो वजह इन्होंने बताई है कि मौसम खराब है, रास्ता खराब है, मुगल रोड की बात उसमें की गई है, उसमें सड़कों की बात की गई, रास्तों की बात की गई, कनेक्टिविटी की बात की गई, तो क्या ये एक वजह नहीं हो सकती है? देखिए हरेरा जी, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो हमारा नेशनल हाईवे है जी, या पुंछ राजौरी का जो ये मुगल रोड है जाने का, आने जाने का, ये आज के दिनों में कोई बारिश होती है तो 1-8 घंटे के लिए होता है बंद जी, लेकिन मुकम्मल बंद तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस इलेक्शन को ये डेफर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको देयर इज राइटिंग ऑन वॉल दैट ये शिकस्त की तरफ जा रहे हैं और इस वजह से ये इसको ये करना चाहते हैं। बाकी ये ऐसा मसला नहीं है कि रोड बंद है, रोड ब्लॉक रहता है, ब्लॉक नहीं रहता है, बंद रहता है कुछ घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। दैट डजंट मीन, दैट इज नो जस्टिफिकेशन फॉर डेफरिंग ऑफ द इलेक्शंस। यह बड़े बदकिस्मती की बात है जो हम अब अपोजिशन पार्टीज ऑल इंडिया के लेवल पे, इंडिया ब्लॉक जो कहता है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाएगा, यहाँ की जमहूरियत भी खत्म हो जाएगी, यही तो हाल है, यही तो हम देख रहे हैं। ठीक है मोंगा जी, मैं इस पर लूटा गया जी सब जी कुछ। सर मैं इस पर जवाब लूंगा। मेरे साथ एक और जी बात पूरी करिए। छीना गया सब कुछ, हमसे सब कुछ छीना गया, अब ये इलेक्शन है ये भी छीन रहे हैं। कितनी बदकिस्मती की बात। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, पीडीपी के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर लीडर हैं। आदित्य गुप्ता जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। आदित्य गुप्ता जी, महबूबा मुफ्ती जी ने अनंतनाग राजौरी सीट पर जो रीशेड्यूल करने की डेट रीशेड्यूल करने की बात कही जा रही है, इस पर कई जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन से इस बात की गुहार लगाई है कि डेट को बदला जाना चाहिए और उसकी कई वजह बताई गई हैं। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है कि ये दरअसल डर रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट पहुंचे और एक ऐसी आवाज पार्लियामेंट में पहुंचे जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज उठा सके। देखें, ये बड़ी साफ सी बात है कि इस सीट के ऊपर ना बीजेपी का कोई कैंडिडेट है, ना आजाद साहब की पार्टी का कोई कैंडिडेट है। ये बेसिकली प्रैक्टिकली ये इनको पता है कि कंपटीशन में अपनी पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं यहाँ से। जी, बड़ी शर्मनाक बात है अपनी पार्टी के लिए कि वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट होते हुए भी वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। देखिए, आज के डेट में मैडम महबूबा मुफ्ती पुंछ के इलाके में है, वो मुगल रोड के रास्ते से ही गई हैं और आज जो श्रीनगर के मेट डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है अपने 10 दिन का रेन शेड्यूल या रेन का प्रेडिक्शन, उसके अंदर सिर्फ एक दिन 28 तारीख को बारिश दिखाई जा रही है, उसके अलावा बारिश कहीं दिखाई नहीं जा रही। इनके पास कैंपेन नाम की चीज नहीं है, ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करते, कोई वर्कर नहीं है, कोई आदमी नहीं है इनके पास। ये सारी की सारी बात इतनी है कि ये चाहते नहीं कि इलेक्शन हो। आप देखें, अगर 7 तारीख को नहीं होती इलेक्शन और डेफर हो जाती है तो जो गुज्जर हैं वो अपने वो रीच से मूव कर जाएंगे, तो उनका वोट, राइट ऑफ वोट, वो भी कम हो, वोटिंग कम हो जाएगी। काफी लोग हज शुरू हो जाएगी 9 तारीख से, काफी लोग हज पे निकल जाएंगे, वो लोग भी वो भी इलेक्शन से आउट हो जाएंगे। और जब शेड्यूल बना है, ये डिलिमिट तो हुई थी ना आज से 2 साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ये बात तो सबको बात है। और क्या प्रेडिक्शन हो सकती है कि जो नई डेट आएगी उसके आसपास बारिश नहीं होगी, तो तब अपनी पार्टी या ये फॉर दैट मैटर ये पार्टीज के ये मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं, ये कुछ नहीं है। दे हैव प्रैक्टिकली लॉस्ट दी बैटल। ये वो बच्चे रोते थे ना, नहीं जब मेरा बैट है, मैं ही बैटिंग करूंगा, ये रोने वाली बात, तो बच्चों वाली बात कर रहे हैं। आप सियासत में हैं। चलिए, इस पर मुंतजर मोहिउद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हुए अपनी पार्टी के, उनसे हम जवाब लेंगे, लेकिन बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत दिलचस्प बातचीत चल रही है, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।
तो आज हम बात कर रहे हैं अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट की, जिस पर कई उम्मीदवारों ने, कई पार्टियों के उम्मीदवारों ने यहां की डेट को रीशेड्यूल करने की मांग की और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान पहले से हमारे साथ जुड़े हुए। मैं ब्रेक के बाद मुंतजिर मोहिउद्दीन जी आप ही के पास आना चाहूंगा। मुंतजिर जी, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? लेकिन वो जो पैनलिस्ट हैं उनकी आवाज नहीं आ रही। मुंतजिर मोहिउद्दीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, आपको सुन पा रहा हूं, लेकिन वो जो पैनलिस्ट हैं उनमें से जो अभी बोल रहे थे उनकी आवाज नहीं आई। आपकी तो आ रही ठीक है जी ठीक है। मुंतजिर मोहिउद्दीन जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ पीडीपी के सीनियर लीडर एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जी ने जिस तरह से कहा है कि ये लोग असल में डरे हुए हैं आप लोग और इस वजह से चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं। जो आप लोगों ने मांग उठाई, इसे शक की नजर से पीडीपी देख रही है, महबूबा मुफ्ती जी इसे शक की नजर से देख रही हैं। मैं अर्ज करूंगा, देखिए कोई किस नजर से देखे, जो हमें अपना ये लगा कि आम लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए इन इलेक्शन में, सबको मौका मिलना चाहिए अपना वोट कास्ट करने का अच्छे हालात में। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि 2 डिवीजनों से अनंतनाग से राजौरी तक 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस पूरी डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक है कौमी शाहरा, एक है राजौरी पुंछ मुगल रोड। और जब ये बारिश की वजह से मौसम खराब, मुंतजिर मोहिउद्दीन जी, देखिए मोंगा साहब भी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। उन्होंने बताया कि ये जब तमाम चीजें होती है, इलेक्शन कोई खेल तो है नहीं, इलेक्शन बच्चों का खेल नहीं है, और ये सब चीजें होती हैं इन्हें बहुत पहले से देखा जाता है। जब डिलिमिटेशन किया जा रहा था, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा रहा था, उस वक्त ये तमाम चीजें देखी जानी चाहिए थी। वो मैं अर्ज करूं कि मोंगा साहब की बात में सुन रहा था जी। मोंगा साहब ने जैसे फरमाया कि डिलिमिटेशन के वक्त इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी डिलिमिटेशन कमीशन को कि राजौरी को इसके अनंतनाग के साथ न मिलाया जाए। हमने भी दिया, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी इसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन दे दी कि अनंतनाग का जो लोग हैं वो उनको कहाँ अब राजौरी के साथ डालते हैं पार्लियामेंट ईस्ट निशस्त में। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन के जो लोग हैं, जो उस वक्त उनके वो सरबराह थे, उन्होंने यकीन दहानी की इसमें नजरसानी की जाएगी, लेकिन किया नहीं। वो बिल्कुल सही फरमाया, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो ये गलत हुआ है कि सियासी पार्टियों की वजह से नहीं हुआ, ये गलत फैसला जो हुआ ये डिलिमिटेशन कमीशन ने भी किया। इसके सामने हमारी कोई रसाई नहीं थी। इसके अलावा कि हम उनसे गुजारिश करते, वो हमने रिटर्न गुजारिश भी की, उनसे मिले भी थे, उन्होंने नहीं कंसिडर किया। अब मौजूदा हालात में 10 दिन इलेक्शन को डेफर करने से, हम ये थोड़ी हम रिक्वेस्ट करें कि इसको कैंसिल कर दीजिए, हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि 10 दिन 5 दिन हफ्ता इसमें बढ़ा दीजिए ताकि मौसम में सुधार आए। और हमारी जितने भी पार्टियां हैं, 25 से ज्यादा कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ सीनियर लीडर या कुछ आम लीडर ये कोशिश करते हैं बताने की। ठीक है, हमारे साथ देखिए एक और खास मेहमान शेख ओवैस, नेशनल एडिशनल स्पोक्सपर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। शेख ओवैस जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मेरी आवाज आ रही है? शेख ओवैस जी, से किस तरह से आप देख रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उम्मीदवार यहां से है, लेकिन कई और उम्मीदवारों ने ये मांग की है कि रीशेड्यूल की जाए जो तारीख है चुनाव की अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पर। मैं पहले तो आपको सबको मेरी तरफ से सलाम एंड आदाब। बात है कि ये जो आज इन्होंने नया पैंतरा यूज किया कि अब जी हम वहां पे जी वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है, कि ऐसा तो है नहीं कि वहां पे कि वेदर कंडीशंस खराब है। ऐसे हम तो अप्रैल के टुडे 25 और 26 अप्रैल, तो अप्रैल के मौसम टाइम पे भी ये समर्स, इट इज ऑलमोस्ट मिड समर्स राइट नाउ, ये कह रहे हैं कि जी मौसम वहां पे खराब है, अब जी वहां पे हम जी ये डिले करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। बट मुझे इससे पहले ये समझ नहीं आता कि जो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले, उन्होंने भी इस रिट के अंदर ये डाल दिया है कि जी इसको जी पीछा बीजेपी भी नहीं यहाँ से लड़ रही। जी जी, बीजेपी यहाँ से नहीं लड़ रही है। बीजेपी वालों ने क्या
इस पे सीधा इस पे शक ही होएगा, क्योंकि इनके जो कारनामे रह चुके हैं, तो कि ये कुछ नया नहीं है, नया पैंतरा। इनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड पे वहां पे बहुत स्ट्रांग है। तो अब ये है कि अभी जी ये डेट करे, डेट को डिले करना चाहते हैं, या इसको प्रॉपर इस प्रोसीजर को, सारे प्रोसीजर को ही कैंसिल करना चाहते हैं। ये तो एक डर है इनको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से। साहिल बशीर जी, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे एक पैंतरा बता रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है असल में डर की वजह से इस तरह से किया जा रहा है। देखिए सरप्राइज बोरारा जी, जो पैंतरे 87 में रिगिंग इन्होंने करी है, जो पैंतरा इन्होंने इस्तेमाल किए, इनको लगता है कि वो एक पुरानी कहावत है, एक चोर को सब चोर नजर आते हैं। ये अभी इस वक्त INDI अलायंस के साथ जुड़े हैं। इंडिया अलायंस ने केरल में जनाब आली 19 अप्रैल और 26 अप्रैल के जो चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर भेजी है कि उनको डेफर किया जाए। क्यों? क्योंकि उस दिन जुम्मे के दिन आधे घंटे की नमाज होती है, उससे जो है बाधा पड़ेगी। ये उसी INDI अलायंस का है। अब इनका बायस ये देखिए, अभी इनके INDI अलायंस के जो नहीं, तो ये तमाम चीजें जो अब मौसम की फिक्र सता रही है बीजेपी को या अपनी पार्टी को, ये चीजें तो बहुत पहले साफ कर लेनी चाहिए थी। ओवैस जी आप बोल सकते हैं, ओवैस जी आप बोल सकते हैं जी। हुरैरा जी, इन्होंने कहा 2-3 दिन मौसम खराब रहता है। अगर ये केरल में, मैं मुंतजिर जी आ रहा हूं, मुंतजिर मुहिउद्दीन जी मैं आ रहा हूं आपके पास जी। अगर ये केरल में आधे घंटे की जुमा की नमाज के लिए डेफर करवा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं ECI को, यहाँ पर ये खुद बोल रहे हैं कि 2 दिन या 3 दिन बारिश होती है, 2 दिन या 3 दिन बंद होता है, तो यहाँ पर बायस क्यों? ये सिर्फ बहाना है, ये कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग, इनके पल्ले कुछ नहीं है, सिर्फ ये बहाने लगा रहे हैं। इलेक्शन के बारे में कहीं पे रजिस्टर्ड हुआ है? इनको बोले ये फेक प्रोपेगेंडा अब आप बंद कीजिए, ये पब्लिक के में पता है क्या नहीं है। आप खुद से ये प्रचार किए जा रहे हैं 1987 शो मी वन FIR which has been launched when this if you're saying that the election was rigged उस टाइम पे ये जो आप ये पैंतरे यूज कर रहे हैं अभी, इसका भी अभी आप देखेंगे कि ये पैंतरे के पीछे ये इनका बेसिक मकसद क्या है, ये भी आपके कुछ ही दिन में ही आपके सामने आएगा। तो मैं लाइव कह रहा हूँ आपको कि वी आर प्रीटी श्योर कि ये पैंतरा है कि कुछ ना कुछ इनको कुछ ऐसा करना होएगा और वो छुपेगा नहीं। चलिए ठीक है, साहिल जी जल्दी से जवाब दीजिए। साहिल जी जल्दी से, मैं मुझे लगता है आदित्य गुप्ता जी आ रहा हूँ, मोंगा जी आपके पास आ रहा हूँ। साहिल गुप्ता जल्दी से जवाब दीजिए। 2 लोग बोल रहे हैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। साहिल जी अब बोलिए आप। मेरा साफ मुतालबा ये है, अगर केरल में आधे घंटे की नमाज के लिए, वहां पर तो बीजेपी चुनाव भी नहीं लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही कि वहां अनंतनाग में तो बीजेपी चुनाव भी नहीं लड़ रही, फिर बीजेपी को इतनी फिक्र क्यों लगी हुई है? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कदम है वो लड़खड़ा रहे हैं। जो उनकी प्लानिंग है वो शायद खराब हो रही है। किसके सामने? वहां तो बीजेपी है नहीं। स्टेटमेंट दिया जो मैडम महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट दिया आज, जो उन्होंने पैसों की बात करी ओपनली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आप इलेक्शन और वोट पैसे के दम पे थोड़ी जीत सकते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि हमारे पास पैसे नहीं है इतने बांटने के लिए, और वैसे भी ये उन्हीं के तो पार्टनर हैं। चलिए ठीक है, मैं मोंगा जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद फिर एक एक करके आ रहा हूं। आदित्य गुप्ता जी आपके पास भी आ रहा हूं, ओवैस जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मोंगा जी, यहां पर मुंतजिर मुहिउद्दीन जी जो चीफ स्पोक्सपर्सन है अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कई वजह इसकी गिनाई और उन्होंने मौसम बड़ी वजह इसकी बताई जा रही है। लेकिन मौसम के बारे में पहले से आप क्या कह सकते हैं? हो सकता है रीशेड्यूल किया जाए और उस वक्त भी मौसम खराब हो जाए, या सिर्फ इसे एक बहाने के तौर पर ही देखा जाए? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP कह रही कि ये तो चुनाव नहीं कराना चाह रही है, तो एक बहाना है, इसे शक की नजर से देख रही है PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, तब नेशनल मैंने पहले ही आपसे अर्ज की कि एक बहाना तो बना रहे हैं, कोई रास्ता तो बंद नहीं है। 1-8 घंटे के लिए होता है, पहले से अर्ज की। लेकिन जी लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो है, जो मैं कहना चाहता हूं आपको जी, मुंतजिर मुहिउद्दीन जी मैं आ रहा हूं। मुंतजिर जी सुन लीजिए मैं आ रहा हूं जी। 5 अगस्त 2019 के बाद जी यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली बार
अपने वोट का हक का मिल रहा है और वो बीजेपी को अपने वोट के जरिए ये कहना चाहते हैं कि आपने हमारे आईनी और कानूनी हुकूक जो है जिनको हमसे छीन लिया गया और इस रियासत को 2 हिस्सों में बांटा, उसका जवाब लोग दे रहे हैं इनको। और इस इलेक्शन में राजौरी अनंतनाग वहां तो बीजेपी नहीं है मोंगा जी, अनंतनाग में तो बीजेपी लड़ भी नहीं चाहते हैं। जी मेरी नहीं लड़ रही है तो बात तो कर रहे हैं वो डेफर करने की, किसके लिए बात कर रहे हैं वो, किसके लिए बात कर रहे हैं जी? उन एबीसी पार्टी के लिए, जो उनकी एबीसी पार्टी है उसके लिए वो कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन बदकिस्मती की बात एबीसी पार्टियों की बात उठाई है। बहुत छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक। तो चलिए, अनंतनाग राजौरी पुंछ पर रीशेड्यूल करने की जो आवाज उठाई है कुछ पार्टियों के उम्मीदवारों ने, आज इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ ब्रेक पर जाने से पहले जुड़े हुए। मोंगा जी जवाब दे रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। मुंतजिर मोहिउद्दीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मोंगा जी ने कई सवाल उठाए हैं। मैंने अर्ज किया पहले भी, मुझे उनकी आवाज ज्यादा साफ नहीं आ रही है जी, नहीं आई थी, इसलिए अगर रिपीट करना चाहेंगे तो मैं जवाब नहीं। मोंगा जी ने कहा कि ये तो सरासर एक बहाना है और यहां पर बीजेपी जिस तरह से आवाज उठा रही, तो बीजेपी के तो उम्मीदवार भी यहां पर नहीं है। हाँ, और उन्होंने ये भी शायद कहा कि एबीसी टीम है, वो भी कहा। जी 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 जी, मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो हमारी पार्टी को लगा मुनासिब है, हमने इलेक्शन कमीशन को एक अपनी एप्लीकेशन भेज दी। हम कोई अथॉरिटी नहीं है कि उनका फैसला बदलवा सकते हैं या कुछ, हमने अर्जी की है। अर्जी में मिर्ची लगने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। अगर मोगा साहब ये जानना चाहते हैं एबीसी पार्टियां, तो सबसे पहले बीजेपी अगर पार्टी है तो उसकी ए टीम है, ए पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनका सबसे पहला उनकी हुकूमत में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। अगर बी टीम है तो फिर वो है पीडीपी, इनके वजीर आला रह चुके हैं उनकी कोलेशन में। और आजकल जब इनकी आपस में ठंड की है, तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमरुल्लाह साहब ने कहा कि ये इनकी सी पार्टी है पीडीपी। जैसा ये इल्जाम आते हैं इनकी। चलिए ठीक है, मैं आदित्य गुप्ता को भी ले लेता हूं। ठीक है, आदित्य गुप्ता जी, देखिए यहाँ पर मुंतजिर जी कह रहे हैं कि अब जब एक ये मसला है कि इशू है तो उस पर हमने आवाज उठाई है, इस पे आखिर फिर तकलीफ क्यों हो रही है? इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसमें सीधी सीधी बात है कि आप कोई रीजनेबल ग्राउंड होती ना तो बात समझ भी आती। ये बहानेबाजी कर रहे हैं। और जहां तक बात रही एबीसी की, मैं तो सीधे कहता हूँ इनके जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो खुद कहते हैं कि वो बी टीम है बीजेपी की, तो हम लोगों के ऊपर उंगली उठाने की क्या जरूरत है? और मान लेना, अगर इतनी दिक्कत है तो चीफ स्पोक्स पर्सन साहब मान ले कि हाँ भाई बीजेपी का लाइन है। जब बीजेपी और ये एक साथ, जिसका कैंडिडेट नहीं है, एक साथ बीन बजा रहे हैं इस बात पे और कोई रीजन नहीं है, अगर ये चीफ स्पोक्स पर्सन है, ये मुझे यहाँ पर बता दे कि इनकी क्या गारंटी है कि जो दिन फाइनल होगा इलेक्शन का नया, उसके आसपास बारिश नहीं होगी? नहीं है ना प्रेडिक्शन। तो थोड़ा बेतुके के रीजन लेकर आप आ जाएं उठ के, तो हम मिर्ची नहीं, हम तो मजाक उड़ा रहे हैं आपका कि आप इस तरह के बेतुकी चीजों के ऊपर नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। यू हैव टू गेट मैच्योर योरसेल्फ एंड आप देख लेना। साहिल आपका जवाब इस पर चाहिए। साहिल देखिए, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं, फिर भी बीजेपी यहां पर इस तरह की आवाज उठा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों इल्जाम लगा रही है। मैं अबू हुरैरा जी क्लियर कर दूं आपको क्लियर वर्ड्स में, जो इनकी मैडम का स्टेटमेंट है महबूबा जी का, आज का आप उठा के देख लीजिए। उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर आवाज उठाई है, महबूबा मुफ्ती ने भी आवाज उठाई, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी आवाज उठाई है। मैं उस पे भी आता हूं। जो महबूबा जी ने कहा है कि ये, अब उन्होंने क्लियरली उसको मीडिया के सामने कहा कि पैसों की बात है, कि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे है और उनके पास पैसे नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इनके पास पैसे नहीं है इसलिए ये बौखला रहे हैं और ये चाहते हैं। और अगेन
मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी यही बोलूंगा, जैसे उमर अब्दुल्ला जी आज पूरा दिन मीडिया के साथ एक बार नहीं कई बार उन्होंने इस बात पर बात की है, और ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला दे दिया है। एक रिप्रेजेंटेशन है, आपने भी रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद आज आपकी जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन दी है। लेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड कि क्या, आप तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो, आपकी तो वो बात होगी ना कि मतलब कि तुम कौन मैं खाम खा। मैं बीच में पॉइंट अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने ये पॉइंट उठाया था, अगर केरल में इंडिया अलायंस ईसीएम को डेफरमेंट की नोटिस भेज सकती है सिर्फ आधे घंटे के जुमा की नमाज के लिए, यहाँ पर 3-3 दिन बंद रहता है जो ये मुगल रोड है, उसके लिए डेफरमेंट नोटिस अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भेजती है तो उसके लिए इतनी मिर्ची क्यों लगती है? मुझे इस चीज का जवाब तो बता देना कौन से 3 दिन और ये कौन है? मतलब इनका लोकस है अनंतनाग राजौरी सीट पे, तुम कौन मैं खाम खा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसी नाचने आ गए हैं बीच में ना। आप इलेक्शन कैंडिडेट हैं, आपने वोट डालना है, आपके पार्टी प्रेसिडेंट को ये नहीं पता कि उसने वोट किसको पार्टी को डालना है। क्या वो इंडिया अलायंस को वोट डालेंगे? अब निकल रहे हो, अभी आप बात कर रहे हो, अभी तो बाइकआउट से बाहर आ रहे हो। मुद्दा है कि लोग की गुज्जर पॉपुलेशन है वो ट्रेवल आउट कर जाएगी जून तक, जो हज शुरू हो जाएगा काफी लोग जा नहीं पाएंगे। मौसम ऐसे भी क्लियर है, और आप क्या प्रूफ है कि अगले जो भी डेट फाइनल होगी उसके आसपास बारिश? ठीक है, साहिल जवाब दे रहे हैं। जी जी, तभी आपका एक करके, क्यों दोनों लोग बोल रहे तो आवाज नहीं आ रही। आदित्य गुप्ता जी आपका सवाल सुन लिया है, साहिल जी आप जल्दी से आप जवाब दीजिए। मैं ओवैस जी आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। मैं जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है उनको यही बताऊंगा कि ये अभी तक बौखलाहट में है, ये अभी तक बाइकआउट के साथ थे, क्योंकि आज इनको लगता है कि जैसा इनकी मैडम ने स्टेटमेंट दिया है कि पैसे से ये लोग वोट खरीद रहे हैं, आज वो वक्त नहीं है, वो खत्म हो चुका है वो वक्त जहां पे पैसों की सियासत चलती थी, जहां पे बाइकआउट की सियासत चलती थी। आज लोग बाहर आकर वोट कर रहे हैं और इनको अपनी साख डूबती हुई नजर आ रही है, करियर डूबता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं ओवैस जी आपके पास आ रहा हूँ। ओवैस जी, सूरत फर्स्ट अप इलेक्शन ही थे ना, बीजेपी ने जीती है ना सूरत की इलेक्शन, तो यहाँ पर भी ये कुछ ऐसे ही करना चाहते होंगे। ठीक है ओवैस जी, पार्टी को करवाने के लिए। ठीक है शेख ओवैस, मैं जो बात यहाँ पर अपनी पार्टी ने उठाई थी और कई पार्टियों का उसे एक तरह से समर्थन और हिमायत भी मिल रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है अगर कुछ दिन के लिए रीशेड्यूल होता है? हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, तो इसमें परेशानी आखिर क्या है? ये तो कोई बच्चों वाला खेल नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉल है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा इनका ये बचकाना जो निर्णय किया है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, लाइक कि उन्होंने ये सारा वेदर को दिमाग में रख के चीजें लेके उन्होंने ये टाइम फ्रेम रखा कि इस टाइम पे इलेक्शन होएगा। अभी वेदर जी जिस दिन डेट आगे रिशेड्यूल होएगा उस दिन जी बर्फ गिर गई, बारिश गिर गई, फिर क्या करोगे? ये बहानेबाजी है, इनको डर सता रहा है कि इन्होंने साउथ कश्मीर में जो हमारी लेकिन सबसे पहले तो ये आवाज अपनी पार्टी ने उठाई है। बीजेपी तो बाद में आई है, बीजेपी के तो यहाँ पर उम्मीदवार भी नहीं है, ये अपनी पार्टी ने सबसे पहले ये आवाज उठाई है। अब अपनी पार्टी तो वहां पे ग्राउंड पे एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब उनका काम क्या है उधर, उनका कैंडिडेट है, मतलब आप वहां जा रहे हो जहां पे आपको जाना नहीं है। आप डिसाइड करो कि अब अल्ताफ साहब ने कहा है कि बीजेपी हमारे साथ है, विच इज गुड, यू नो, आई लाइक बिकॉज ही ऑलवेज सेज दैट कि वो जी सच की सियासत करते हैं, विच इज वेरी नाइस, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। खुला आवाम को बोल दिया कि मैं जी बीजेपी वाला हूं। अब आप ये डिसाइड करो कि आपको वोट जैसे हिमायत ऑलरेडी पीसी को दिया नहीं, तो मुंतजर मोहिउद्दीन जी अभी कह रहे थे कि इसमें परेशान होने की बात क्या है? कौन सी ऐसी पार्टी जो बीजेपी के साथ नहीं गई? नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी में गई, उमर अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर थे, महबूबा मुफ्ती जी गई, पीडीपी गई, महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? हम बीजेपी के साथ जो आप क्लेम कर रहे हो, बीजेपी के साथ हम नहीं गए। उस टाइम पे एनडीए फॉर्मेशन गवर्नमेंट में था, तब जाके उमर साहब उसका एक पार्ट रहे। और जो भी अगर आप दौर भी देखेंगे उस टाइम पे क्या दौर था, आज देखिए ना कि हमारे मतलब इतनी हमारे जो है कंट्री के होम मिनिस्टर वो कहते हैं कि उनका स्टार्ट हो चुका है मुस्लिम्स पे ऊपर अटैक। मैं तो जाना भी नहीं चाहता हूं कि वो क्या बोल रहे हैं, उससे नफरतें ही फैलती है। ये बेसिकली बौखला गए हैं। ये दोनों सीटें, ये जम्मू में जो अभी तक आज भी जम्मू में इलेक्शन हुआ है,
हमें ग्राउंड रिपोर्ट है, ये तो ऑलरेडी वो भी हार चुके हैं। अब ये बौखलाहट है कि कुछ सेफगार्ड करने के चलिए, लिए हार और जीत की तारीख तो देखिए 4 तारीख को पता चलेगा। 4 जून को जो है हार जीत पता चलेगी, उससे पहले तो सिर्फ दावे ही किए जा सकते हैं। मुंतजर मोहिउद्दीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का काम ही है लोगों को सिर्फ इल्जाम देना, इनके पास कोई सच्ची बातें नहीं है। कल तक जो इनकी सबने बयान दिया कि बीजेपी खुले तौर पीडीपी की हिमायत कर रहे हैं, महबूबा जी की मदद कर रहे हैं। अगर इसमें हमें भी कहेंगे कोई काम है कि इनको पता है कि लोग हमें राज करने जा रहे हैं। अगर इनको क्या अभी हमने बीजेपी से हमारी कोई मदद नहीं की, ना सामने आए। शिवसेना वाले तो इनके साथ बिल्कुल मिले हुए, उन्होंने इनकी मीटिंगों में शिरकत का ऐलान किया, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब शिवसेना वाले अनटचेबल नहीं है तो बीजेपी वाले कैसे अनटचेबल हो गए? इनका काम है ऐसे, इनको पता है हमारी शिकस्त आ रही है, इनका काम है बहुत तराशा करना, इल्जाम लगाना। जमहूरी मामलात में ये चीजें नहीं चलती, ना तानेबाजियां ना ये। अच्छा होता मौजूबाना डिस्कशन होता। हकीकत ये है हमने एप्लीकेशन दिया अपने माइंड के मुताबिक, फाइनल तो इलेक्शन कमीशन को करना है। इन्होंने भी कहा कि नहीं रेफर मत कीजिए। अब जो इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे वो तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसमें हमें इनका बुरा लगे, इनको हमें बुरा लगे, कोई इजाजत नहीं बनती। छोटा इदारा है नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनकी बातों को चलिए इस पर आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी पर लौट कर आते हैं। छोटा सा ब्रेक। तो क्या अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पर तारीखें बदली जाएंगी और मतदान की जो डेट है क्या वो बदली जाएगी, ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि इस पर अब एक सियासी बहस एक तरह से छिड़ गई है और कई जो उम्मीदवार हैं पार्टियों के, उन्होंने भी इसकी मांग की है कि मौसम खराब हो सकता है, कनेक्टिविटी और रास्ते और कई इसकी वजह हैं जिसकी वजह से तारीख रीशेड्यूल की जाए। और इसी पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मैं गुलाम नबी मोंगा जी आपके पास ही आना चाहूंगा। मोंगा जी, जिस तरह से यहाँ पर मुंतजर मोहिउद्दीन साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमने जो परेशानी और हमने जो मसाइल देखे उसे देखते हुए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुजारिश की है। अब फैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है, और अगर कुछ दूसरी पार्टियां भी उसकी हिमायत में आई हैं तो वो पार्टियां भी इन मसाइल को समझ रही होंगी, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? देखिए, ये परेशानी की बात नहीं है जी, ये एक इलेक्शन का मसला है और इलेक्शन हो रहे हैं जी, और मिड ऑफ द इलेक्शन कैंपेन में आप ये चीजें डाल रहे हो। इसमें कोई जस्टिफिकेशन, मैंने पहले भी कहा कि आधा घंटा के लिए रोड बंद होता है जब बारिश होती है जी। ये कोई ऐसा नहीं है कि 10 दिन के लिए 4 दिन के लिए बंद रहती है। अब इनके सपोर्ट में कौन आए हैं? वो बीजेपी है, वो जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, पीसी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। आज मैंने सुना 2 पार्टियों के जो बहुत बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके साहब चीफ मिनिस्टर उमर साहब और दूसरी चीफ मिनिस्टर साहिबा महबूबा जी, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इलेक्शन कैंपेन में हैं। इस वक्त जोर से यहाँ इस वक्त कैंपेन चल रहा है, पुंछ साइड में भी, राजौरी साइड में, अनंतनाग साइड में भी। तो ये क्या वजह है? इसमें एक शक पैदा होता है और वाकई यह है कि क्यों ये डेफर करना चाहते हैं। कहीं हमें खतरा लग रहा है, कहीं इसको चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन जैसा हाल ना हो जाए और ये बात सख्त हो जाती है, सिर्फ बिल्कुल सही पैदा हो जाती है कि जो हम कहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन के बाद खुदा ना खास्ता अगर बीजेपी फिर आई तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ की डेमोक्रेसी खतरे में रहेगी।
खतरे में रहेगी और हमें कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। मुंतजर मोहिउद्दीन जी, देखिए इसे शक की नजर से, बार बार मैं यही कह रहा हूं कि जो अपोजिशन पार्टियां वो इसे शक की नजर से देख रही हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी। देखिए मैं अर्ज करूं, हमारी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वो नवजायद पार्टी है। हम सिर्फ 4 साल पहले बनाई हमने पार्टी। कांग्रेस तो नेशनल लेवल की पार्टी है, कौमी पार्टी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 70 बरसों से यहाँ चल रही है। हमने भी मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम डेफर करें या क्या करें। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शक की नजरों से नहीं देख सकते हैं, ना उंगली उठा सकते हैं। 25 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। ये पार्टियां लेकिन अपनी पार्टी को जरूर शक की नजर से देख रही हैं। जिस तरह से बीजेपी आई है, पीसी आई है, तो ये पार्टियां अपनी पार्टी की शिकायत को जरूर शक की नजर से देख रही हैं। देखिए इनका किस किस पार्टी पे शक होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अभी बीजेपी ने नहीं ऐलान किया है कि वो किसकी हिमायत करेंगे इलेक्शन में, वो गैर जानिबदार रहेंगे, खामोश रहेंगे, किसी की हिमायत करेंगे, उनका तो अभी सामने कुछ आया ही नहीं है। हाँ, पीसी ने डेफिनेटली कहा है कि हम अपनी पार्टी की हिमायत करेंगे। तो अगर वो भी चाहते हैं, देखिए मोंगा साहब कुछ बोल रहे हैं, तो ये मोंगा साहब कुछ बोल रहे हैं जी। मोंगा जी ने कहा है, जी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा है हाँ, कि हम वहां एनसी और पीडीपी के बगैर जो पार्टी है उसको समर्थन कर रहे हैं। यानी अपनी पार्टी। ये सीधी बात है हमसे। और क्या, इस वक्त तो आपस में तो मिले, यही लोग तो आपस में मिले हैं। मैं उवैस जी आ रहा हूं, एक दूसरे को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना इस वक्त। इसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं, जवाब दीजिए। डबल करने में भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं जी। अगर उन्होंने ऐसा किसी प्रेस बाइट में मैं साहिल जी आ रहा हूं जी। अगर उन्होंने किसी प्रेस बाइट में कहा भी होगा तो इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है। नंबर दो फिर आपने सुना नहीं उसका जनरल सेक्रेटरी विभोद जी जो है वो राजौरी के ही हैं। मोंगा साहब सीनियर लीडर है, ये क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे शक जाहिर करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार इदारा है, उनको फैसला करने दीजिए। अगर रास्ता सिर्फ आधे घंटा शेख उवैस जी वो कैसे अलाउ करेंगे फिर डेफर करना? जो सियासत वो करते हैं, मैं सच में उस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये स्पोक्स पर्सन जो इनके चीफ स्पोक्स पर्सन है, ये शर्मा क्यों रहे? बोलिए कि इनकी पार्टी प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं बोला, वो तो सारा खुला मीडिया में है वो, कि जब उन्होंने बोला कि हम बीजेपी हमारे साथ खड़ी रहेगी। आप देखिए, तो अब इसमें छुपाने वाली क्या बात है? रही बात जहां पे आप वेदर की बात कर रहे हैं, आप कॉमन सेंस यूज कीजिए। 2 दिन के बाद चलो जी मान भी लिया, 4 दिन डेफर हो गया, 5 दिन डेफर हो गया, 5 दिन के बाद उस दिन वेदर खराब होएगा, फिर क्या होएगा? ये क्या कोई बच्चों वाला खेल है? तमाशा थोड़ी चल रहा है ये। फिर उस दिन भी डेफर कर देंगे। कॉमन सेंस की तो बात ये कर नहीं रहे हैं। जहां की बीजेपी कंपीट नहीं कर रही है, पीसी कंपीट नहीं कर रही है, वो तो इनकी टीम है। वो तो खुद अल्ताफ साहब ने खुद बोला कि जी हाँ हमारे साथ बीजेपी है। अल्ताफ साहब ने पीसी को सपोर्ट किया, वही टीम है तो इसको भी सपोर्ट कर रही है। इसमें शक नहीं होएगा तो फिर क्या होएगा? मुंतजर मोहिउद्दीन जी ये सपोर्ट की अलग बात है, कौन किसकी सपोर्ट कर वो अलग बात। जैसे मैंने अर्ज किया, शिवसेना वाले कौन से दूध के दुल्हे हैं और आसमानी फरिश्ते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हलाल हो गए और हमारे लिए सजाद साहब की हिमायत हराम हो गई। उसमें क्या इसका इलेक्शन सपोर्ट करने से इसका क्या वास्ता है? हम ये बात है कि हमें हम इंडियन अलायंस के पार्ट है, हम इंडियन अलायंस के पार्ट की वजह से हम अपने जमहूरियत बचानी है, पास नहीं पहुंचेंगे। हमने इंडिया बचाना है, इंडिया को वही गुजारिश की। हम नई पार्टी हैं, हमें आम लोगों तक पहुंचना है। ये लोग पुराने खिलाड़ी, मैं आ रहा हूं, आदित्य गुप्ता जी आ रहा हूं, झूठ बने हुए हैं। आप हमें आम लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं हम इलेक्शन में, उनको, गरीबों को, रिमोट एरियाज को, ठीक है। शेख उवैस जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं आ रहा हूं, आदित्य गुप्ता जी आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं, आई गेस दिस वाज द सेम गाय अभी जो इनके स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने अभी इससे पहले कहा, अभी इन्होंने पहले 87 का दावा दे दिया जी आप लोगों ने इलेक्शन रिग किया। पहले जरा खुदारा आप एक भी एफआईआर दिखाइए जो 1987 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लॉन्च किया गया था कि हमने इलेक्शन रिग किया, और ये झूठ की ये प्रोपेगेंडा सियासत बंद कीजिए।
अवाम को 87 बोल के। और दूसरी बात रही आपकी, जहां पे आप कह रहे हैं शिवसेना का, वी आर अ पार्ट ऑफ अलायंस, इंडियन अलायंस। इंडियन अलायंस आपको पता है किस चीज के लिए खड़ी हुई है, किस चीज के लिए नहीं हुई है। आप तो उस चीज के पार्ट भी नहीं रहे, आप तो खुल्लम खुल्ला बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक वाले बोल रहे हैं कि आदित्य गुप्ता जी, ठीक है, मैं मुंतजिर जी मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं। मैं साहिल साहब आपके पास भी आ रहा हूं। आदित्य गुप्ता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हाँ देखिए, ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ये चीज एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि ये बीजेपी के साथ अलाइंड है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मान लो ना, if it is acceptable to your conscience, then accept it, even if it doesn't reap you any votes in Kashmir. ये प्रॉब्लम सारी ये है कि दिल इनका चाहता है कि बीजेपी के साथ ही चले, बट दिक्कत ये है कि बीजेपी के साथ जब ये चलते हैं तो ये एक्सपोज हो जाते हैं टू द फैक्ट, बिकॉज ये वो लोग हैं जो अंडर प्रेशर और फॉर अदर एक्सटर्नल रीजन पीडीपी में से निकल के अपनी पार्टी क्रिएट की हुई है। तो दे कैन नॉट स्टैंड अप एंड से कि भैया हम बीजेपी इस बात पे इतना लॉजिक लगाने के इतनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि बीजेपी की सपोर्ट पे नहीं चलते हैं। बात दूसरी है कि यहाँ पर लोगों के हकों की बात है। फैक्ट ये है कि 5 साल में कोई इलेक्शन नहीं हुई है, एक स्टेटस को मेंटेन्ड है। नहीं तो महबूबा जी को इतना डर क्यों लगा हुआ है? आदित्य गुप्ता जी, महबूबा जी को इतना डर क्यों लगा हुआ है? अगर रेशेड्यूल करने की बात है तो चुनाव तो बाद में भी हो सकते हैं, फिर महबूबा जी इतना डरी हुई क्यों है? अबू जी, इतने कॉन्फिडेंस से जब आपने बोला ही है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज कि कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो इस बात पे डिफर हुआ है कि इस 10 दिन में बारिश होगी और अगले 10 दिन में बारिश नहीं होगी। देयर हैज टू बी सम लॉजिक टू इट। एब्सर्डिटी भी होती है ना। अब बचकाने रीजंस के साथ आप वो लॉजिक तो देखिए, अल्ताफ बुखारी साहब को ही समझ में आ रहा होगा। जी तो वो तो इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, दैट्स जस्ट लीव दैट। ये तो इंस्ट्रक्शंस पे चलने वाली बात है ना। यहाँ पे देखा, अगर आपका कैंडिडेट है, आपको पता है ये इलेक्शन कैंपेन है, यहाँ पर आपकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो इलेक्शन डिक्लेयर हुए हुए 1 महीने के ऊपर होगा, 1 महीने में इनको ये नहीं पता कि किस दिन वोटिंग होनी है, किस दिन नहीं होनी है। ये कहाँ की बात आ गई है? और फैक्ट ये है कि यहाँ तो ये अगर स्पोक्स पर्सन या कोई भी आदमी साहिल बशीर जी या बीजेपी से उठ के ये प्रेडिक्शन बता दे कि उस दिन इलेक्शन होगी, वो जिस दिन इलेक्शन नहीं डेफर होगी, नई इलेक्शन की डेट अगर नोटिफाई होगी, उस दिन बारिश नहीं होगी या उसके साहिल बशीर जी, पूरे देखिए, लोकसभा चुनाव पूरे मुल्क का चुनाव होता है। इतनी बड़ी कमी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब ये एक बड़ा मसला है, तो इतनी बड़ी कमी कैसे रह गई? इससे पहले इस पर मंथन क्यों नहीं किया गया? देखिए अबू हुरैरा जी, मैं फिर दावे के साथ बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इज नॉट द पार्टी हु इज इन द फ्रंट फॉर दिस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोगों के हित में, लोगों के हित के लिए इस चीज का उन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी जो है रिप्रेजेंटेशन दे। हित कैसे हुआ? नंबर 2, जो हमारे हज शुरू हो जाती है, काफी लोग हज के लिए चले जाएंगे, गुजर पॉपुलेशन मूव आउट कर जाएगी। जब तो कोई आरोप आता है तो तब ये INDI अलायंस का नाम देते हैं। जब इनकी खुद की बारी आती है तो वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है, वहां पर PDP अलग है। ये मुझे समझ में नहीं आता। महबूबा मुफ्ती जी भी INDI अलायंस के लिए ही कैंपेनिंग पे जाती है, उमर अब्दुल्ला भी जाते हैं, फारूक अब्दुल्ला भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। और जब इन पे आरोपों की बौछार करो, जब इन पे तीर लगाओ, इनको डिफेंस के लिए एक ही चीज आती है, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है, PDP अलग है, लेकिन बाकी चीजों के लिए INDI अलायंस है। जहां पे आरोप लगाओ, बदले में इनके पास INDI अलायंस है, और जहां पे खुद की बात रखनी हो वहां पे PDP अलग है, NC अलग है। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं वाजिया तौर पे आपको बता रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को बाहर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा वो करेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। चाहे हमारा कैंडिडेट नहीं है, लेकिन इनसे यहाँ के अवाम को, यहाँ के यूथ को मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है। अब मैं मुंतजर मोहिउद्दीन जी, क्योंकि अभी तो जाहिर सी बात है गेंद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पाले में है, और जो दरख्वास्त आप लोगों ने की है उस पर इलेक्शन कमीशन का क्या कुछ फैसला आता है, ये तो देखना बहुत अहम होगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल हर किसी को मानना होगा, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करती है तो हमें फिर भी उनका फैसला मानना है। नहीं, लेकिन दो चीजें हैं ना, एक तरफ आपने खदशा जाहिर किया है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे उम्मीदवार है नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और पार्टियों के, जो और कुछ खदशा जाहिर कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा।
वही तो बात है ना, जमहूरियत का तो यही हुस्न है, हमारे मुल्क की जो जमहूरियत है उसका तो यही हुस्न है कि हर किसी की बात को सुनना है और फिर जो उनको सही लगे, जो मुनासिब रहेगा सबके लिए, फिर वही करेंगे। उसमें इलेक्शन कमीशन न मेरी एडवाइस ढूंढेंगे न किसी और पार्टी की। यहाँ मैं जरूर शेख उवैस साहब को ये जवाब देना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि शिवसेना एक इंडियन अलायंस की है, वही वजह है। तो मैं बताना चाहूंगा पीडीपी भी इंडियन अलायंस की एक विंग है। फिर शिवसेना वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में आकर क्यों कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम आपको सपोर्ट देंगे, पीडीपी को क्यों नहीं कहा? महबूबा जी भी तो इंडियन अलायंस की एक यूनिट है, उसको क्यों नहीं बता दिया? ये उनके शेख उवैस जी बोल सकते हैं आप, जी जी बीच में बोल सकते हैं, जी पुराने साथी हैं। बात रही, ये देखिए अब ये इनको इस टॉपिक को डाइवर्ट करना है। आप जरा पहले इनसे पूछे, मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगा। जी खुदा एक कॉमन सेंस का जो इन्होंने कहा, अभी हम एक कॉमन सेंस यूज कीजिए कि 5 दिन आपने डेफर करवाया, 5 दिन के बाद वेदर और खराब है, बारिश है, उस दिन क्या करोगे आप लोग? कब तक भागोगे? ये डर है इनके अंदर। इन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इन्होंने वेव देखी साउथ कश्मीर के अंदर, जो लोगों का प्यार देखा, जिन लोगों को समझ आ चुका है कि हमें वो लोग आगे नहीं लाने हैं जो देश में नफरत फैलाए, जो भाईचारे को खत्म करे। लोग अवाम समझ चुकी है, ना कि कश्मीर में, पूरे देश में। आने वाले रिजल्ट जो आप 4 जून की जिस हम बात कर रहे हैं, लास्ट कमेंट मुंतजिर मोहिउद्दीन जी। जी 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 प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हमारे देश के जो लोग हैं वो, देखिए मुंतजिर जब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, जी नफरत को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुंतजिर जी जवाब दे रहे हैं, जी 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 भाईचारे को किसने खत्म किया? अमन अमान किसके दौर में खराब रहा? किसने यहाँ तबाहियां फैला दी? वो तो सभी को पता है, वो कोई थोड़ी ढकी छुपी बात है। वो तो इन्हीं 2 पार्टियों की हुकूमतें थी जिन्होंने यहाँ के अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, हजारों जवानों की। चलिए, लेकिन बहुत ये जो सब भागे हुए सिपाही है, ये थे जी आपके पीडीपी से अपनी पार्टी बने कि अपनी पार्टी जो है ये एक वॉशिंग मशीन का काम कर रही है अभी उन नेताज के लिए, जो कि फॉर्म हुआ कि आप जी अपनी पार्टी। चलिए, अब देखिए गेंद तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पाले में है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर क्या कुछ फैसला लेता है ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह कि जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है। आज भी जिस तरह से सेकंड फेज की पोलिंग हुई है, बड़े पैमाने पर लोग घरों से निकल कर आए और सब में एक जोशो खरोश देखा गया, एक उत्साह लोगों में देखने को मिला। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर क्या कुछ फैसला लेता है आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शेख उवैस जी, मुंतजिर मोहिउद्दीन जी, गुलाम नबी मोंगा साहब, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी और साहिल बशीर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेके लाइव प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।